हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स आते हैं आपके, कभी कभी अच्छे, कभी कभी कन्फ्यूज़न से भरे हुए, कभी कभी तकलीफ़ से भरे हुए। जर्नी की अलग अलग स्टेजेस पे आप लोग हैं और कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न है, कहीं पे आपको स्टक फील हो रहा है और कहीं पे आपको जो है कभी कभी लो फील हो रहा है, कभी कभी हाई फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा कई बार जो है फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स आ रहे हैं। ठीक है, तो और रीज़न आप लोग सब घूम फिर के एक ही जगह अधिकतर केसेस में पहुंच जाते हो। एज़ यू ऑल नो, मैं केस की बात कर रही हूँ। सो आज का छोटा सा वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, एक छोटा सा एग्जांपल देके। आई होप आपको समझ आएगी ये बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मे बी बहुत सारे लोगों की आज ये कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा। तो एक बात मैं आपको पूछती हूँ कि मान लीजिए आपके पास, आपको एक पज़ल है जिसको सॉल्व करना है। ओके, एक पज़ल है जिसको सब कुछ मिला के आपको एक जो है परफेक्ट पिक्चर बनाना है। उसको सबको आपको पता है कि पज़ल के सारे पीसेस जब बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट जगह पर लगेंगे तब जाके आपकी वो परफेक्ट पिक्चर तैयार होगी। ओके, सो वो परफेक्ट पिक्चर है जो आपको तैयार करनी है, वो है आपकी लाइफ। ठीक है, एंड पज़ल के जो पीसेस हैं जो अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं, दे ऑल आर द ब्लॉकेजेस। आपके सारे ब्लॉकेजेस, आपकी सारी परेशानियाँ, आपके सारे वोंड्स। ओके, जिनको वन बाय वन जो है आपको लाके अपनी जगह पे लाइफ के अंदर सॉल्व करके अच्छे से उनको अपनी अपनी जगह पे सेट करना है। ठीक है, ताकि आपकी वो परफेक्ट पिक्चर बन सके। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई? ओके, एंड ये सारी चीज़ें हैं और आपको ये मालूम है कि इस पज़ल का एक पीस, ठीक है, एक जो पीस है वो कहीं और है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्या करते हो ना, आप जितने पीसेस आपके पास हैं उनको अरेंज करने की बजाय, उनको ढंग से सेट करने की बजाय, अपना पूरा फोकस उस एक पीस की तरफ लगा देते हो, उस लास्ट पीस की तरफ लगा देते हो जो कि किसी और के पास है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको, मेरा ये बताने का रीज़न ये है कि आपको क्या करना चाहिए ज़िंदगी में भी। अगर हम देखते हैं तो पहले वो काम कर लीजिए जो आपके बस में है, आपके हाथ में है। ठीक है, और आपके हाथ में क्या है? अभी आपको पता है कि वो पीस किसी और के पास है और आप उसको सोचते भी रहेंगे तो आप उसको ले नहीं सकेंगे। आपको वो अभी नहीं मिल सकता है, वो कहीं और है। ठीक है, वो जैसे कि एक होता है ना ट्रेजर हंट टाइप्स, मान लीजिए गेम टाइप, मान लीजिए कि जब आप सारे पीसेस को सेट कर लेंगे अच्छे से, पज़ल को सारी पज़ल को आप लगभग सारी पज़ल को सॉल्व कर चुके होंगे, तब आपको वो लास्ट पीस दिया जाएगा। ये इस गेम की शर्त है, जिसको फिक्स करने से आपका वो पज़ल कंप्लीट हो जाएगा, आपका वो परफेक्ट पिक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो क्यों ना पहले अपना काम किया जाए। जो जो आपके हाथ में है, जो जो पार्ट्स आपके पास हैं, उनको पहले सेट कर लिया जाए, क्योंकि ये तो आपको पता है कि वो एक पार्ट आपको बाद में ही मिलने वाला है। लेकिन ह्यूमन नेचर होती है ना, जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, जबकि जो हमारे पास है उसे हम इग्नोर कर रहे होते हैं, उसकी साइड हम देख भी नहीं रहे होते हैं।
तो जब आपको इस गेम की शर्त पता है कि पहले आपको सभी पार्ट्स को सेट करना है, आफ्टर दैट आपको वो लास्ट वाला पार्ट जो है वो दिया जाएगा या मिलेगा, और उसके जिसको पूरी तरह से जिसको लगाने के बाद पूरी तरह से आपका वो पज़ल कंप्लीट होगा और आपका परफेक्ट पिक्चर जो है वो बन के तैयार होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ के ऊपर आप स्टक हो जाते हो, अब आप मेरा इशारा समझ रहे हो मैं किस तरफ कह रही हूँ, जिस चीज़ के ऊपर आप स्टक हो जाते हो, जहाँ पे आप वो सब काम छोड़ देते हो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप पूरा पज़ल सॉल्व करिए। आप पहले सारे पार्ट्स को सेट करिए, अपनी अपनी परफेक्ट जगह पे लगाइए उनको, ओके। उसके बाद आपको अपना वो लास्ट जो टुकड़ा है पज़ल का वो दे दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि जितना आप अपने आप को दर्द में, तकलीफ़ में, सोचने में इन्वेस्ट करेंगे, उतना आप अपना नुकसान करते जाएंगे लाइफ में जनरली भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जर्नी, ये जनरल लाइफ का रूल होता है। रुका हुआ पानी सड़ांध मारता है, बदबू देता है। रुका हुआ पानी किसी के काम का नहीं होता है, उसमें काई आ जाती है, उसमें गंदगी आ जाती है, उसे फिर कोई यूज़ नहीं कर पाता। तो डज़ंट मैटर आपको मतलब कोई और चीज़ मैटर नहीं करती है, आपको केवल अपनी लाइफ को वो परफेक्ट पिक्चर बनाना ही बनाना है। यही आपकी इस जर्नी का मकसद होता है। मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं, जब वो सब कुछ पूछ चुके होते हैं, लास्ट में उनका एक अधिकतर का क्वेश्चन होता है, मैम सोल पर्पस, हमारी सोल पर्पस क्या है, हमारा मिशन क्या है। तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि आप सब कुछ कर लीजिए, आप अपनी लाइफ को परफेक्टली जिए, बैलेंस्ड जिए, हैप्पी जिए, आप अपने सेल्फ लव में पूरी तरह से चले जाइए। वो भी आपकी सोल का पर्पस ही है। सोल पर्पस का मीनिंग क्या हुआ? सोल का पर्पस, एंड सोल का अल्टीमेट पर्पस होता है अपनी सेल्फ में आना, अपनी हैप्पीनेस में आना। तो आपके सोल का पर्पस ये, अगर आप इतना भी कर लेते हो ना लाइफ में कि एक बैलेंस्ड अपनी लाइफ आपने जी ली, अच्छी लाइफ जी ली, अपने आपको लाइट वर्कर बनने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। आपका सोल पर्पस 2 लोगों से जुड़ा भी हो सकता है और 2 लाख लोगों से जुड़ा भी हो सकता है। सो यू नेवर नो कि आपके सोल का पर्पस क्या है। लेकिन आपकी सोल पर्पस का स्टार्टिंग होता है सबसे पहले बीइंग अ लाइट वर्कर, बीइंग अ एम्पैथ, अपनी भलाई करने से स्टार्ट होता है, अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने से स्टार्ट होता है। हमेशा ध्यान रखो, एक रूल बना के रखो, जो आप कल थे आज नहीं होने चाहिए। आज आप जब शाम को सुबह उठे थे तब खुद से एक वादा करो, और शाम को जब सोने जाओ तो एक नज़र मारो कि आपने आज नया क्या किया, आपने आज। और वैसे भी तो ये जर्नी तो ऐसी ही है कि ऑटोमेटिकली आपका सुबह शाम रात दिन हर वक्त आपका ग्रोथ चल रहा है। लेकिन ये आपका भी ड्यूटी है कि आप जिस स्टेज पे आप कल थे उस स्टेज पे आज नहीं हो। धीरे धीरे ही सही, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ो। जब आप अपने आज पे नज़र मारो तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, कल से आपने आज कुछ ग्रो किया है, ठीक है, किसी भी वे में। तो फर्स्ट चैरिटी खुद के साथ, चैरिटी बिगिंस एट होम, ये सुना है ना आपने। तो पहली चैरिटी खुद के साथ। एंड वो जो पज़ल का लास्ट सिरा है वो आपको उसके लिए एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि आप अपने सारे एफ़र्ट उसी के लिए लगा देते हो। बाकी पज़ल के जितने पार्ट्स हैं उनको आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। यही रीज़न है कि आपकी जर्नी डिले होती जाती है। बस अपनी सोल को सेल्फ में ले आइए,
अपने उसके अपनी खुशी में ले आइए, उसकी अपनी सेल्फ में ले आइए। सोल का एक ही पर्पस होता है, सोल का एक ही पर्पस होता है। व्हेन वी से डिवाइन फेमिनाइन, तो वो डिविनिटी आपके अंदर आ जाए। द अल्टीमेट पर्पस इज़ कि वो डिविनिटी आप में आ जाए, तब आप डिवाइन फेमिनाइन कहला पाओगे, कहे जा सकते हो। अदरवाइज तब तक आप एक नॉर्मल जो है फेमिनाइन ही हो। ओके अगर आपके ब्लॉकेजेस नहीं अभी हील हुए हैं, आपके अंदर अभी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिन पे वर्क करना बाकी है, तो अपने देवत्व में आइए, अपनी डिविनिटी में आइए। बिकॉज व्हेन यू से डीएम डीएम डीएम, तो एक डिवाइन फेमिनाइन, एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन ही एक ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन को डिज़र्व करती है। सो देयर शुड बी दैट डिविनिटी इन यू, विद इन यू। आपके अंदर वो डिविनिटी होनी चाहिए। देन यू कैन क्लेम योर डिवाइन मैस्कुलिन। जब डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी है, तो देवत्व की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी आपके अंदर आनी चाहिए। ओके एंड उसके बाद एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि जो आप बोलते हैं, हमेशा पूछते हैं कि हमने ये बोल दिया, या हमने कॉल रिसीव कर ली, या हमने कॉल कर दी, या हमने मैसेज कर लिए, या देखिए ये जर्नी में सारा काम फिज़िकल लेवल पे कुछ नहीं है, जो कुछ है एनर्जेटिक लेवल पे है, एनर्जेटिक लेवल पे है। इफ़ यू हैव कॉन्टेक्टेड देम, है ना, आपने कांटेक्ट कर लिया एंड देन सडनली आज आपको एक वीडियो मिला जिसमें तो आपने ये सुन लिया कि अरे भाई कांटेक्ट तो करना ही नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं करना है आपको, तो बिल्कुल भी, तो आप उसका मीनिंग समझ रहे हैं। इट मीन्स कि आपका एनर्जेटिक जो आपका, क्योंकि आप दोनों एक ही पार्ट हैं, एक ही सोल के पार्ट हैं, तो आपका बहुत जल्दी एनर्जी एक्सचेंज होता है। देखिए एनर्जी का रूल तो सभी जगह लागू होता है। जब भी आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हो, इमोशनली अपने आप को किसी की तरफ ओपन करते हो, ठीक है, तो चाहे कोई भी हो, वो आपकी एनर्जी का फ्लो उस साइड में स्टार्ट हो जाता है। बट जब ये आपके काउंटर पार्ट के साथ होता है, तो फिर यही चीज़ एम्पलीफाई हो जाता है कई गुना। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे काम फिजिकल लेवल पे नहीं बल्कि एनर्जेटिक लेवल पे होता है। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग यू नॉट टू कॉन्टैक्ट और नॉट टू कम इन एनी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है, अगर आपने कुछ भी किया है तो गिल्ट में अगर आप आते हैं, तभी भी आप उस चीज़ को बार बार सोच के उससे कई गुना ज़्यादा अपनी एनर्जी अब दे रहे हो बाद में सोच के, बिकॉज एनर्जेटिकली वो चीज़ आपकी ट्रांसफ़र हो रही है। बहुत सेफ गेम में भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा ये मेरा बोलना, बट बहुत ही सेफ गेम प्ले करना होता है। एनर्जेटिकली आपको डिटैच होना है। आप लोग सोचते हो कि फिजिकली आपने खुद को डिटैच कर लिया, फिर कुछ क्यों नहीं हो रहा है? इट इज़ बिकॉज आपने एनर्जेटिकली खुद को डिटैच नहीं किया, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। If you are in the regular contact and you have detached yourself emotionally, अगर आपने फिर भी खुद को अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं, अपनी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आप रह पा रहे हो, तो वो उस सिचुएशन से ज़्यादा अच्छा है जहाँ आप फिजिकली डिटैच होके भी एनर्जेटिकली उनको बार बार अपनी एनर्जी जो है सेंड कर रहे हो। समझे आप? शायद में भी यहाँ पे ये बात आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, तो आप मुझे, अगर आपको ये वाली बात समझ ना आई हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से ये एक्सप्लेन कर दूँगी।
मेरे हिसाब से मैंने बहुत आराम से इसे एक्सप्लेन किया है, बट अगर फिर भी आपको ये बात थोड़ा बहुत भी, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न लगे तो प्लीज़ वापस पूछिएगा, मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ़ यू आर इन अ रेगुलर कॉन्टैक्ट बट स्टिल यू हैव डिटैच्ड योर सेल्फ एनर्जेटिकली, तो आपका काम हो रहा है। एंड इफ़ यू हैव डिटैच योर सेल्फ फिजिकली बट स्टिल यू आर एनर्जेटिकली सेंडिंग योर वाइब्रेशंस, तो फिर आपका काम नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है। ओके, सो बताइएगा आपको अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मुझे लगा कि इस छोटे से वीडियो में कवर अप हो जाएंगी, चाहे वो डिटैचमेंट को लेके हो, चाहे वो रनर चेजर को लेके हो, क्योंकि रनर चेजर का एंड भी इसी तरह होता है, डिटैचमेंट में भी इसी तरह जाएंगे आप, एंड सरेंडर में भी आप इसी तरह जाएंगे। सब चीज़ों का सूत्र एक ही है। ओके, डिटैच योरसेल्फ, बट डिटैच होना है, बट कैसे होना है, एनर्जेटिकली होना है, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो, और फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न लगे तो बताइएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।